नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं जब 1 रुपये में 25 वस्तु खरीदी जाती है तथा 25% लाभ हेतु 5 रुपये में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। अगर इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई साहब इस चैनल पे पहली बार आए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली रूप से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 रुपये में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती है, 25% लाभ हेतु 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। ठीक है, पहला सवाल है, इजी है, इसको समझते हैं बढ़िया तरीके से। 1 रुपये में 25 वस्तु, देखिए 1 रुपये में 25 वस्तु, 1 रुपये में 25 वस्तु। ऊपर हमको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है रुपया और नीचे हमको क्या लिखना है, तो सामान लिखना है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है, वस्तु रखना है। ठीक है, अब देखिए 25% लाभ हेतु समझ लीजिए कि वह जो सामान खरीदा होगा तो खरीदने का मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100% का वैल्यू दिया है कितना, 1/5, 5 नहीं 1/25। ठीक है, 100% का वैल्यू कितना दिया है, 1/25। अब बोल रहा है कि 25% लाभ, 100% का वैल्यू समझ रहे हैं ना, कोई वस्तु खरीदा होगा तो वह 100% उसका वैल्यू होगा। तो 100% का वैल्यू कितना है, 1/25। बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए। तो 25% का लाभ कहने का मतलब क्या, 125% का वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। तो निकाल देते हैं 125% का वैल्यू। जब 100% का वैल्यू इतना तो 125% का वैल्यू कितना होगा, 1/25 तो पहले से है और कितना हो जाएगा 125 और बटे में 100। ठीक है, कटा दीजिए। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से कट गया कितना बार में, 5 बार में, तो कितना निकल गया 1/20। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर रुपया होता है, नीचे क्या होता है, तो वस्तु होता है। तो 1 रुपया में कितना वस्तु हम लोग बेचेंगे, तो 1 रुपया में 20 वस्तु बेचेंगे। ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। तो 1 रुपये में 20 वस्तु बेची जानी चाहिए। 1 रुपया देखिए है ना, 1 रुपया 20 वस्तु। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो इस टाइप को, इस सवाल को फटाक से जमा पढ़ा दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम टू सेम टाइप पे सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 5 नींबू बेचने से 40% का लाभ होता है। 1 रुपये में कितना नींबू खरीदे गए थे। ठीक है, कहने का मतलब समझिएगा, सवाल का थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। 1 रुपये में 5 नींबू बेचने से 40% का लाभ, कहने का मतलब इस बार 100% का वैल्यू नहीं दिया है। वह क्या दिया है कि 40% का लाभ कमा लिया है। तो 40% का जब लाभ कमा लिया है तो कहने का मतलब ये 140% का वैल्यू इस बार हम लोग को दे दिया है। 140% का वैल्यू क्या है, 1 रुपये में 5 रुपया ऊपर और आर्टिकल नीचे, तो 1 रुपया में 5। ठीक है, 140% का वैल्यू कितना दिया है, सवाल 1/5। तो बोल रहा है कि 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा होगा। तो खरीदने का यदि बात आ जाए तो 100% में खरीदा होगा, तो 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/5 यहाँ पहले से है, तो 100 इस बार ऊपर हो जाएगा और 140 नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई किंतु परंतु नहीं किए हैं। 5 से करा दीजिए इसको, 5 से करा दीजिए, 20 पंचे 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 कट गया 7 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया हम लोग के पास 1/7। कहने का मतलब 1 रुपये में वो कितना नींबू खरीदा होगा, तो 7 नींबू खरीदा होगा और बेचा 1 रुपये में मात्र 5, तब तो 40% का प्रॉफिट हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपये में 7, ऑप्शन नंबर सी। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो इस टाइप के सवाल को फटाक से आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। क्या है सवाल, 1 रुपये में 32 की दर से संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी संतरा बेची जानी चाहिए। क्या होमवर्क में के लायक क्वेश्चन है, ये सोल्व करें इसको। चलिए इसको भी रखिए आप लोग होमवर्क में। यदि किसी का आंसर यदि नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देख लेने के बाद क्या होगा, आप लोग का जो क्वेश्चन होमवर्क में है उसका भी आंसर पक्का आ जाएगा। तो सवाल क्या है, इस सवाल को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 1 रुपये में 12 की दर से टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है।
तो 20% लाभ हेतु 8 रुपए में कितनी की दर से बेची जानी चाहिए। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करने के बाद क्या होगा, पीछे का सवाल जो अभी होमवर्क में रखे हैं वह भी बन जाएगा। तो 1 रुपए में 12 के दर से टॉफी बेचने पर 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, सीपी होगा 100% और यह जब बेच रहा है 1 रुपए में 12 तो 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कहने का मतलब ये 80% का वैल्यू है। बोलिए 80% का वैल्यू है, कितना है, 1/12। बोल रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ हमको क्या, 120% का वैल्यू हम निकालना पड़ेगा हम लोग को। यदि 20% करने का मतलब 100 निकाल देंगे तो सीपी निकल जाएगा। वो बोल रहा है कि 20% का लाभ हेतु तो 120% का वैल्यू 100% क्या होगा, सीपी होगा उसका। लेकिन वह क्या बोल रहा है कि 20% लाभ हेतु तो 120% का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो 120% का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 ऊपर और 80 नीचे। आप करा दीजिए, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 12 से 12 खत्म। तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा, 1 रुपए में वह 8 नींबू बेचेगा। तो 20% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि 8 रुपए में कितना नींबू बेचना चाहिए। 1 रुपए में हम लोग 8 नींबू बेच रहे हैं, तो 8 रुपए में कितना नींबू बेचेंगे, 8 से गुना कर दीजिए इसको। जब इसको 8 से गुना कीजिएगा तो इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग के पास जो आंसर आएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो इसको 8 हो गया और 8 8 64। ठीक है, तो 8 रुपए में कितना नींबू बेचना चाहिए हम लोग को, तो 64, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, देखिए सेम टू सेम सवाल है। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि हुई, तो 24 रुपए में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, यह सवाल भी क्या है, सेम टू सेम टाइप पे है। यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बोलिए फटाक से बना देंगे। बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए इसको भी रखिए होमवर्क में। और सवाल है, नहीं है। चलिए ये था आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।